हेलो एवरीवन। बिहार स्पेशल की इस सीरीज़ में हम लोग आज आधुनिक बिहार का इतिहास देखेंगे और इससे संबंधित लगभग 350 के आसपास क्वेश्चन करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इससे बाहर जितने भी क्वेश्चंस जो बिहार स्पेशल से संबंधित आते हैं, इतिहास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप सारे क्वेश्चन एक बार में कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। आधुनिक बिहार के इतिहास को हमने अपनी सुविधा के लिए लगभग 5 भागों में बांटा है। पहला है यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, दूसरा जनजातीय विद्रोह, तीसरा 1857 की क्रांति और बिहार, चौथा राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, तीसरा पृथक बिहार का गठन। बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में थी। अंग्रेज़ों ने 1620 ईस्वी में, यहाँ पे 1632 होगा दोस्तों, 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गई। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली। यानी पहले किसने स्थापित किया? 1632 में पटना में डचों ने, और अंग्रेज़ों ने 1621 में शुरू किया, बट वो सफल नहीं हुआ, तो उन्होंने असल में 1651 से शुरू किया। उसके बाद है अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। नेक्स्ट पेज देखते हैं। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपना फैक्ट्री स्थापित की थी। मुगल शासक फर्रुखसियार, जिसका शासनकाल 1713 से 1719 था, ने 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज, जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तो उसके बाद क्या क्या परिस्थितियां बिहार में हुई उसे देखते हैं। उस समय बिहार और बंगाल एक ही थे, तो इसे आप एक ही समझें। अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज़ों एवं सिराजुद्दौला के मध्य पलासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ। उसके बाद मीर जाफ़र को कठपुतली नवाब बनाया गया। 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेज़ों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। 1763 ईस्वी में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। तीनों की संयुक्त सेना किसकी मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह एवं अंग्रेजों के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई। संयुक्त सेना यानी कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। इसका नेतृत्व, अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। ये कब हुआ था? ये डेट याद रखना है, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। फिर 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार देना पड़ा। दीवानी अधिकार का मतलब होता है लगान वसूल करने का अधिकार। 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ
एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरेन्द्र नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। नायब दीवान का मतलब उप सूबेदार होता है। 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन द्वारा गोलघर का निर्माण कराया गया था। गोलघर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन द्वारा पटना में 1784 ईस्वी में कराया गया था। और किसके आदेश पर, सुझाव पर? जॉन शोर के सुझाव पर। उसके पहला पार्ट में हम इतना ही था। उसके बाद है जनजातीय विद्रोह। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित हैं। पहला विद्रोह है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? 1789 से 1794 ईस्वी। क्षेत्र कौन सा था? छोटा नागपुर पठार। नेतृत्वकर्ता कौन था? भोलानाथ सिंह या भोलानाथ सहाय, कहीं कहीं सहाय है, कहीं कहीं सिंह है। उसके बाद है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1800 से 1802 के बीच। क्षेत्र कौन सा था? पलामू। और नेतृत्वकर्ता कौन से थे? भूषण सिंह। उसके बाद हुआ हो विद्रोह। हो विद्रोह हुआ 1820 से 1821। क्षेत्र सिंहभूम। बुद्धू भगत, मदरा भगत और जोया भगत, इन तीनों ने नेतृत्व किया था सामूहिक रूप से। उसके बाद है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1831 से 1832। क्षेत्र कौन सा था? छोटा नागपुर। और नेतृत्वकर्ता बुद्धू भगत थे। उसके बाद है संथाल विद्रोह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। क्षेत्र कौन सा था? संथाल परगना। कौन कौन नेतृत्व किया था? ये चारों भाई, सिंधु, कान्हो, चांद एवं भैरव। सरदारी विद्रोह कौन था? 1858 से 1895। ये क्षेत्र कौन सा था? छोटा नागपुर, सिंहभूम। इसका कोई मुख्य नेता नहीं था। इसमें बहुत सारे लोगों ने सामूहिक रूप से भाग लिया था। उसके बाद है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व 1895 से 1900 ईस्वी में छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उसके बाद है ताना भगत विद्रोह, 1913 से 1914। ये बार बार आ जाता है। यह क्षेत्र गुमला में हुआ था। इसका नेतृत्व करता कौन थे? जतरा भगत थे। तो इसमें से जो मेन विद्रोह है हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एग्जाम में इसके द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है संथाल विद्रोह, जो कि 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। हमने अभी भी देखा कि 1857 की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। यह क्यों हुआ था? तो यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध हुआ था। यह पहला सशक्त जनजातीय विद्रोह था, संथाल विद्रोह। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों यानी कि दीकुओं को वो लोग बाहरी लोग कहते थे, द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि करना इसका कारण था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिंधु, कान्हू, चांद एवं भैरव ने किया था। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869, ये याद रखना है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 में संथाल परगना एवं मांझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। यानी इसके 3 काम हुए इस विद्रोह के, भले ही यह असफल रहा। इसमें संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, फिर संथाल परगना एवं मांझी व्यवस्था को मान्यता दे दी गई। इसके बाद हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट है मुंडा विद्रोह। यह जनजातीय विद्रोहों में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। इस विद्रोह का कारण दीकुओं द्वारा शोषण, खुटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्वयं को सिंहबोंगा का अवतार बताया था। उन्होंने आचरण, शुद्धता, आत्मसुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 ईस्वी में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900
को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये मृत्यु उनकी जेल में ही हो गई थी। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकट्ठी व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। आप देख सकते हैं कि जब संथाल विद्रोह में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ 1869 ईस्वी में, और मुंडा विद्रोह में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में पारित हुआ। 1857 की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए कुछ प्रमुख आंदोलन देख लेते हैं। ये जनजातीय आंदोलन नहीं थे, यह आम लोगों के द्वारा किए गए थे। कुछ आंदोलन धार्मिक थे, कुछ राजनीतिक। पहला है वहाबी आंदोलन। यह एक धार्मिक आंदोलन था। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल वहाब थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी, जो कि रायबरेली से थे, ने नेतृत्व प्रदान किया था। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र सितना पश्चिमोत्तर सीमा पर तथा दूसरा केंद्र पटना में था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयं सेवकों को सितना भेजा जाता था। कहाँ से भेजा जाता था? पटना से। पटना से धन भेजा जाता था और स्वयं सेवकों को, जो भी इच्छुक हैं इस विद्रोह में भाग लेने के लिए और काम करने के लिए, उन्हें भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने। पहला इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फराइजी आंदोलन वहाबी आंदोलन से ही प्रेरित था। वहाबी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। वहाबी नेताओं को कारावास तथा मृत्यु दंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। नोनिया विद्रोह इसके बाद है। बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। इसके बाद एक छोटा सा विद्रोह हुआ था, लोटा विद्रोह, जो कि 1856 में हुआ था। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था। बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। नेक्स्ट है हमारा 1857 की क्रांति और बिहार। बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ था। कहाँ पे? देवघर जिले के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री, 12 जून 1857। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट मारे गए। नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। पीर अली क्या थे? एक पुस्तक विक्रेता थे। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लायल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पहले वाले में मेजर मैकडोनाल्ड ने दबाया। पटना में जो हुआ उसे कमिश्नर टेलर ने दबाया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिक ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया, मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए
उन्होंने 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया था, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुँचे। उन्होंने अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेज़ों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेज़ों को पराजित किया। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। शिवराजपुर घाट गंगा नदी पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरिकिशन सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग दिया। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमा दान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया। उसके बाद है राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। कांग्रेस की स्थापना होती है। राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण है कांग्रेस की स्थापना, और इसका बिहार से क्या संबंध है वो देखेंगे। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। पहले अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधि शामिल थे? 0। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बिहार में हुए कांग्रेस के जो मुख्य अधिवेशन हैं उन्हें देख लेते हैं। ये बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बार। 27वां अधिवेशन हुआ, ये 1912 में हुआ, बांकीपुर पटना। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? R.N. मुधोलकर ने। 37वां अधिवेशन हुआ 1922 ईस्वी में, गया में हुआ, और इसकी अध्यक्षता की थी चित्तरंजन दास ने। इन दोनों को आप देखेंगे तो ये इन दोनों के बीच 10 का डिफरेंस है, और इसके बीच भी 10 का डिफरेंस है। तो याद करने के लिए 27 का 12 अगर याद रखेंगे तो 37 का 22वां अपने आप हो जाएगा याद। 54वां अधिवेशन 1940 ईस्वी में रामगढ़ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। चूँकि उस समय बिहार और झारखंड दोनों एक में थे। झारखंड 1 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ है, पर उसके पहले वो बिहार का ही हिस्सा था, तो रामगढ़ भी बिहार में ही था, लेकिन वर्तमान में ये अभी रामगढ़ झारखंड में है। तो 27वां, 37वां, 54वां, 1912, 1922 और 1940 में R.N. मुधोलकर पहला, चित्तरंजन दास दूसरा, ये याद रखना है। बंग भंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। इसे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी किया गया। प्रभावी घोषणा कब हुई? 20 जुलाई 1905 को, ये प्रश्न पूछा जाता है। और प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। दरभंगा में रक्षाबंधन किसके वजह से मनाया गया? सतीश चंद्र चक्रवर्ती की वजह से। और बंगाल में रक्षाबंधन रविन्द्रनाथ टैगोर की वजह से। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई। बिहारी स्टूडेंट की कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। प्रिंगले कैनेडी एक वो व्यक्ति थे जिनका राष्ट्रीय आंदोलन से काफ़ी सहानुभूति थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए।
खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सज़ा दी गई। सिर्फ 18 वर्ष के थे उस समय, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। उसके बाद है होम रूल आंदोलन और इसका प्रभाव बिहार में। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजहरूल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। मद्रास में किसने किया? एनी बेसेंट ने 1916 में। गंगाधर तिलक ने कहाँ पे किया? पूना में। और मौलाना मजहरूल हक ने किया बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को। खां बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर, पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिन्हा सचिव बनाए गए थे। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी नहीं, उसके अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। इसके बाद 1916 के बाद की जो घटना है 1917 चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वहीं आर्थिक रूप से शोषक भी थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावां गांव के राजकुमार शुक्ल, ये पूछता है राजकुमार शुक्ल कहाँ के हैं? तो मुरली भरावां गांव के, ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। कब? 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुँचे तथा 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण मोतिहारी पहुँचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जेम विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट डब्ल्यू जे हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। ये घटना ध्यान रखें, 10 अप्रैल को वो पटना पहुँचे, 15 अप्रैल को वो चंपारण पहुँचे, फिर 16 अप्रैल को ही उनके खिलाफ वारंट जारी हो जाता है हार्डकॉक के द्वारा चंपारण छोड़ने के लिए। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को उन्हें रिहा कर दिया गया। 5 दिन बाद गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई थे तथा महात्मा गांधी, LC अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड एवं G रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। समिति ने अपना रिपोर्ट में 3 कठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, धरणीधर, मजहरूल हक, राजकुमार शुक्ला, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण आदि थे। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया था। कहाँ? मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में। इसके बाद आता है किसान सभा। 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। किसके अध्यक्षता में? शाह मोहम्मद जुबैर के। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंदकिशोर सिंह सचिव थे। 2 सचिव थे, सिद्धेश्वर चौधरी एवं नंदकिशोर, और उपाध्यक्ष थे कृष्ण सिंह और अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद जुबैर। 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा, जो कि पटना में है, में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में
स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। इसके पहले वाले में उपाध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुआ। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 में हाजीपुर में हुआ। हमें ये याद रखना है कि पहला जब हुआ था तो वो स्थापना के समय हुआ होगा 1929 में सोनपुर मेले में। दूसरा जो अधिवेशन हुआ वो पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ और तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद ने खुद इसकी अध्यक्षता की थी और ये 1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुआ था। नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़ैया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव NG रंगा थे। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान कराना था। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा और उसके सम्मेलन। आप देख सकते हैं प्रथम कहाँ हुआ था? सोनपुर मेले में 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। दूसरा गया में हुआ था 1934 ईस्वी में पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। तीसरा हाजीपुर में 1935 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। प्रमुख किसान नेता कौन कौन थे और इनका कार्य क्षेत्र क्या था? यदुनंदन शर्मा भी देखा हमने, ये गया का कार्य क्षेत्र देख रहे थे। यमुना कार्यों दरभंगा और सारण से संबंधित थे। राहुल सांकृत्यायन अन्नबारी या अंबारी जो कि सिवान जिला में है वहाँ पे काम देख रहे थे और कार्यानंद शर्मा मुंगेर बढ़ैया ताल से संबंधित क्षेत्र से थे। खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 से 23 तक चला हुआ था। नवंबर 1919 ईस्वी में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन अशोक आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। अशोक आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से वापस नाम ले लिया। ये वापस नाम क्यों लिया? असहयोग आंदोलन के प्रति विरोध जताने के लिए। इसके समर्थन में राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से भी इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजहरूल हक इसके कुलाधिपति और ब्रज किशोर प्रसाद कुलपति बने। कुलाधिपति मजहरूल हक थे और कुलपति कौन थे? ब्रज किशोर प्रसाद। ये उद्घाटन कब हुआ था? 6 फरवरी 1921 को। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजहरूल हक ने
सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत शरियत संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। इस असहयोग आंदोलन के बाद जो घटना घटती है वह है स्वराज पार्टी और उसका प्रभाव बिहार पे। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार के गया में हुआ। अभी हमने पढ़ा, चित्तरंजन दास ने इसका अध्यक्षता किया था। और 27वां अधिवेशन जो कि 1912 में हुआ था उसको आर एन मुधोलकर ने किया था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे। नेक्स्ट है साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार जो कि 1919 में आया था कि जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। उसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी जब राष्ट्रीय स्तर पे ये विद्रोह चल रहा था। उसके बाद हम पढ़ते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव एवं सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। ये याद रखना है, लोगों को लगता है कि जयप्रकाश नारायण होंगे। नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल आदि थे। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा। उसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ 1929 ईस्वी में। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, याद रखें। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ किया। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था। चूँकि बिहार में कहीं समुद्र तट है नहीं तो इसलिए नमकीन मिट्टी से ही नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। मार्च 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई जिसका अध्यक्ष सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। ये प्रश्न पूछता है कि चौकीदारी कर बंद करने का आंदोलन किस आंदोलन के समय चला गया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चलाया गया था। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सज़ा दी गई। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा था। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बिहार विधानसभा चुनाव 1937।
जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। चुनाव में 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थान पर विजयी हुई। 152 स्थान थे, 107 में लड़ा और जीती कितने पे? 98। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल एम.जी. हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री बने। तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन और उसका प्रभाव बिहार पर। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया और इसी आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो का। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, 8 अगस्त को इसे घोषणा किया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय छोड़ो आंदोलन आरंभ किया जाएगा और 9 अगस्त को यानी अगले ही दिन सब प्रमुख नेता जो भी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी W.C. आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। उमाकांत, इनमें कौन कौन से वो 7 छात्र थे? उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 ईस्वी में किया। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। कब? 12 अगस्त 1947 को जब इन 7 छात्रों की मृत्यु हुई। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ करना था। आज़ाद दस्ता के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल में। और जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांद कर भाग निकले और आज़ाद दस्ता का गठन किया। नेपाल में आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि-अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक कौन थे? सरदार नित्यानंद सिंह थे। आज़ाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। किस दस्ता में? आज़ाद दस्ता में। आज़ाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। 1943 के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और आज़ाद सत्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया।
अजादस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्च था। बाद में 1948 ईस्वी में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। पहले नाम क्या था? पटना लॉन्च। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए एवं 8,783 को सजा दी गई। 134 शहीद हुए यानी उन्हें फांसी दे दिया गया और 362 व्यक्ति घायल हुए गोलीबारी में। उसके बाद टॉपिक है बिहार के पृथक होने की, यानी पृथक बिहार राज्य का गठन कब क्या होता है उसके टाइमलाइन को हम समझेंगे। पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक कौन थे? महेश नारायण। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1908 ईस्वी में। कहाँ पे? पटना में। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया और 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबारी में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी। अब आते हैं आधुनिक बिहार से संबंधित कुछ अन्य तथ्य जो इन टॉपिक के अंदर नहीं आते, जो हमने अभी पहले पढ़े हैं। 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? थियोडोर सुरीन। और कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल हुए। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं को बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्र सेनानी थी श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती शैल बाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यावासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी और श्रीमती भगवती देवी आदि। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमंत जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। कहाँ की थी ये? गोविंदपुर गांव की थी नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने। ये याद रखना है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी कौन सा? चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। किसने किया था ये? शंकरन नायर ने। तो हमारा यहीं पे थियरी पार्ट खत्म हो जाता है। जितने भी थियरी पार्ट में हमने जितने टॉपिक देखे उससे संबंधित हम सारे प्रश्न करेंगे। इससे एक भी क्वेश्चन एग्जाम के बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नवाब अली वर्दी खां बिहार में इनकी कार्यकाल क्या थी? तो ये 1734 से 1740 तक।
अलीवर्दी खान ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया था कब? 1740 ईस्वी में। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित किया था? तो मीर कासिम ने किया था। 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई थी? तो हैबत जंग की हुई थी। 1748 में अलीवर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? अफगानों को। निम्नांकित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? राजा राम नारायण। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? तो ये था सुजाउद्दीन। अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो पटना के युद्ध में। बिहार में कहाँ अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? फतेहा के समूह। बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो जैनुब्दीन हैबत जंग। 1748 में इसका वध किया गया था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी? तो फ्रांसीसियों ने नहीं की थी, अंग्रेज़ों ने की। सबसे पहले डचों ने की पटना के उत्तरी कोठी में, उसके बाद अंग्रेज़ों ने की, उसके बाद डेनिश ने। बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थीं? तो इसका आंसर है क्या क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? तो अनाज, सोरा, वस्त्र, यानी ये सभी। अंग्रेज़ों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या थी? अनाज, सोरा और अफीम। ये डी आंसर होगा। किस अंग्रेजी यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? तो इसका आंसर होगा जॉन मार्शल ने। अंग्रेज यात्री पीटर मंडी किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? हमने पढ़ा था पहले स्लाइड में, शाहजहां। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः कहाँ कहाँ पे थी? तो मुख्यतः थी मतलब इनका केंद्र क्या क्या था? तो इसका पहला भंडारण केंद्र था, तीसरा व्यापारिक केंद्र था और चौथा प्रशासनिक केंद्र था। इनका ये उत्पादित नहीं करते थे, इनका एक ही उद्देश्य था, खरीदना है, उसे भंडारण करना है, उसको बेचना है और इन सब की सुरक्षा करने के लिए प्रशासनिक केंद्र। अंग्रेज़ों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी? तो उस समय शाहजहां के शासनकाल में। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। अंग्रेज़ों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? आलमगंज, पटना में 1620 में स्थापित करने का प्रयास किया था, पर उन्हें उसमें वो असफल हो गए थे। वास्तविक सफलता 1651 में मिली थी। अंग्रेज़ों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नाक कब बना था? ये प्रधान कब बना था? तो 1664 ईस्वी में। बिहार में डच, जिसे हम हॉलैंड या नीदरलैंड भी कहते हैं, फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1632 ईस्वी में। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1774 में। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तो उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? तो यह फ्रांसीसी यात्री था टैवर्नियर। कहीं कहीं टैवर्नियर भी लिखा रहता है। 14 क्वेश्चन है, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? तो यह मैनरिक ने बताया है। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी डच फैक्ट्री थी, वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस बन गई है। तो यह किसकी थी? अंग्रेज फैक्ट्री की। अंग्रेज और बिहार से संबंधित देखते हैं। पलासी के युद्ध के उपरांत बिहार को उपनवाब कौन बना था? मीरन बना था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? मीर कासिम ने। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिच। ब्रिटिश में बिहार सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? अली गौहर ने। अली गौहर ने कब पटना का घेरा किया था? तो 1760 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया गया। ये किसने किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने। अंग्रेजों को यह अधिकार 1765 में दिया था, जब वह युद्ध हार गया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रिवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब हुआ था? ये 1770 ईस्वी में हुआ था। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था? 1767 ईस्वी में।
पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? अनाज के भंडारण के लिए। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल था और इसका निर्माण जॉन गास्टिन ने कराया था। बिहार में अंग्रेज द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है, हमें यह देखना है। बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 ईस्वी तक अपने नियंत्रण में ले लिया गया, ये सही है। 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण, सही है। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। बिहार में सोने के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो ये मीर जाफर ने प्रदान किया था। 18वीं शताब्दी में बिहार सोने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध किस बात को लेकर था? तो इसमें कौन कौन से शामिल थे? तो राजा राम नारायण, पहलवान सिंह, कामगार खां एवं सुंदर सिंह। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना स्थापित की थी? मुंगेर में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1764 को। 1764 सबको याद रहता है, लेकिन हमें ये भी याद रखना है क्योंकि 1764 यहाँ पे भी दिया है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हेक्टर मुर्नो ने किया था। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी। 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्र में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। किस किसने भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा इकबाल अली खां और नारायण सिंह ने भाग लिया था। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? एलिस ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? इसका आंसर होगा सिताब राय। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा नवाब मीर कासिम ने। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दी थी? तो महज 26 लाख रुपए में। अब आते हैं 1857 के विद्रोह पे। बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह के मरने के बाद इनके भाई अमर सिंह ने संभाला था, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण कुंवर सिंह ही थे। जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? अमर सिंह के नेतृत्व में। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो ये हरकिशन सिंह था। हरकिशन सिंह भी इनके भाई थे। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? तो हमें ये देखना है कौन कौन से भाग। अब दानापुर प्रभावित था, यहाँ पे भी विद्रोह हुआ था। पटना में तो हुआ ही था। आरा जहाँ का जगदीशपुर है वहाँ से वीर कुंवर सिंह थे, तो यहाँ पे भी हुआ था। और मुजफ्फरपुर में भी हुआ था, मुंगेर में नहीं हुआ था। तो आंसर क्या होगा? केवल बी। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो ये कौन सा क्षेत्र था? तिरहुत। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र था जगदीशपुर। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था आजमगढ़ से। 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो ये था 1845 से 46। उस समय पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845 से 46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? ये थे पीर अली। विप्लव का मतलब विद्रोह। विद्रोह के नेता कौन थे? कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो यह रीवा के राजा ने। रीवा के राजा अंग्रेज के प्रति निष्ठावान थे, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। लेकिन रीवा के दूसरे लोगों को सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे। इसके पश्चात वहां का राजा डरकर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं और चला गया। 13 कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था?
तो इसका आंसर होगा ली मैन ने। इस कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन ली ग्रैंट को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ ली ग्रैंट होगा। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी थी तथा हजारों रुपए तथा आजमगढ़ जिला के फरमान प्रदान किया था? ये था अवध के शाह ने। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो कानपुर की लड़ाई में सहयोग किया था। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया था? तो आजमगढ़। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? तो हथुआ, पंडौल और बेतिया सभी। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कमिश्नर कौन था? उस समय विलियम टेलर था। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? 3 जुलाई 1857 को। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? यह विंसेंट डायर का कथन है। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम क्या है? तो ये था शाहाबाद, पटना और जो कि दोनों बिहार में है। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? तो ये अमर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह के ये छोटे भाई थे। जब कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी तो अमर सिंह ने छुप छुप के छापामार युद्ध किया था अंग्रेजों के साथ। किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो रांची की पहाड़ियों से। दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो 25 जुलाई 1857 को। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? विलियम टेलर ने। पर ये पटना नहीं गए थे। किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? आरा। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? छपरा में हुआ था। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो आंसर होगा तात्या टोपे। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? इसका आंसर होगा महाराजा जंग बहादुर ने। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 5 फरवरी 1860 में। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? आंसर होगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? आंसर होगा बिहार। बिहार में 1857 के क्रांति के नेता बाबर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? इनका देहांत हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। ये 23 अप्रैल 1858 को घायल हुए थे और 3 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? ये था कुंवर सिंह। ये बिहार का पूछ रहा है, ना कि राष्ट्रीय स्तर पे। राष्ट्रीय स्तर पे होता तो मंगल पांडे। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है पटना, मुजफ्फरपुर एवं जगदीशपुर। बिहार में 1857 का जन्म विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये था पीर अली के नेतृत्व में। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 3 जुलाई 1857 को हुई थी। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई थी। कब हुई थी? ये 7 जुलाई 1857 ईस्वी को हुई थी। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे पटना में। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस वहाबी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो इसका आंसर होगा तीनों को, मौलवी अहमदुल्ला, वाइजुल हक, मोहम्मद हुसैन। 1857 के संग्राम के दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किए। ये जिले कौन कौन से थे? तो ये चारों थे, सारण, चंपारण, तिरहुत, पटना। अन्य विद्रोह एवं आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि क्या थी? तो ये थी 1855 से 57। जनरली 1855 से 56 लिखा रहता है बुक में, आंसर यही होगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे?
संथाल विद्रोह के नेता सिंधु कान्हू चांद भैरव, ऑप्शन डी। कोल विद्रोह की अवधि क्या थी? तो ये 1881 से 82 थी। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 1895 में हुआ था और 1900 ईस्वी में खत्म हो गया था। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 55 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। ये था भागपुर राजमहल की पहाड़ी वाला क्षेत्र। 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। इसका आंसर होगा नील विद्रोह चंपारण में हुआ था 1917 में। मुंगेर का बढ़ैया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? यह था बगास्त भूमि की वापसी की मांग। 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वात्विक अधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह कौन सा था? यह मोपला विद्रोह था। सॉरी, इसका आंसर मोपला विद्रोह नहीं, बख्श आंदोलन था, बख्श आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र बन गया था? ये था पूर्णिया। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी का मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो इसका आंसर होगा सारण, वैशाली एवं पूर्णिया, तीनों। उसके बाद वहाबी आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न है। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो वहाबी आंदोलन का। भारत में वहाबी आंदोलन आरंभ कब हुआ था? किसने किया था? सैयद अहमद शहीद ने। ये उत्तर प्रदेश के थे। इनका जन्म 1786 में हुआ था। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुस्लिम पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव का विरोध और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, ये तीनों। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? पटना। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? 1821 ईस्वी में। 1830 के दशक में पटना केंद्र था, वहाबी विद्रोह का केंद्र था। वह पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? विलायत अली एवं इनायत अली, दोनों भाई थे। बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो ये अहमदुल्ला को मिली थी। पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता कौन थे? ये अहमदुल्ला थे। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1854 ईस्वी में। विलायत अली और इनायत अली दोनों भाई थे। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन हुआ? इनायत अली। वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? विलायत अली। 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील थे कौन? प्लाइडेन। पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त कब हो गई थी? 1870 से 71 ईस्वी तक। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों की रिहाई करवाया था? ये था लॉर्ड रिपन। वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? ये था सैयद अहमद बरेलवी। वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया है? सिताना। वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित कथन को देखना है। उनका जन्म 1786 रायबरेली में हुआ था, सही है। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की थी, सही है। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए, सही है। उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई थी, ये भी सही है। वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? 1858 ईस्वी में। इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने। वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था कब? इन्होंने 3 बार इसे पराजित किया था। एक बार 1852 के युद्ध में, एक बार 1858 के युद्ध में और एक बार 1863 के युद्ध में। 52, 58, 63। वहाबी नेताओं में किसके उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी? तो ये अब्दुल रहीम, याहिया अली और अब्दुल्ला तीनों को हुई थी। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र क्या कहलाता था? ये काफिला कहलाता था। अब आते हैं बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला है, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ये जगदीश प्रसाद थे, श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक श्री सूर्य नारायण वर्मा। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? दरभंगा में हुई थी। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी।
दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1901 ईस्वी को। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती अघोर कामिनी देवी। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1891 ईस्वी में हुई थी। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण कौन कौन से थे? तो ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, सही है। ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, ये भी सही था। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, ये भी एक कारण था। बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन, ये भी एक कारण था। तो आंसर डी। बिहार का प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? इसका आंसर होगा 1887 में। 1885 में जो हुआ था उसमें 0 प्रतिनिधि थे और 1887 में जो हुआ 31 प्रतिनिधि। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? ये थे महाराजा दरभंगा के महाराजा। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? फखरुद्दीन ने। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1863 में। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? ये थे मुंशी प्यारेलाल। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी दिवस कब मनाया गया है? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। बिहार छात्र परिषद का गठन कब किया गया? राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ पे हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सर अली इमाम। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था भागलपुर में। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 1894 में। महेश नारायण प्रथम संपादक थे किसके? बिहार टाइम्स के। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था, ये कब किया गया था? 1906 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नवाब सरफराज हुसैन खां। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन थे। बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर, पटना में। RN मुधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये कौन सा था? ये 27वां अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की थी। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन से थे? मजहरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1908 में। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। इसका आंसर होगा पटना विश्वविद्यालय। बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? तो ये 16 दिसंबर 1916 को। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मजहरूल हक। एनी बेसेंट मद्रास और बाल गंगाधर तिलक पुणे। होम रूल लीग आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी? तो 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। 2 बार आई थी, 18 अप्रैल और 25 जुलाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ये था बांकीपुर, पटना। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो ये आंसर था राय पूरन चंद ने। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो चंपारण जिले में। मुजफ्फर जिला होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो जनकधारी प्रसाद ने की थी। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षिणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893 ईस्वी में। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 ईस्वी में। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। ये किस वर्ष हुआ था? 1917 में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसका परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। बिहार ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। यह किस वर्ष प्राप्त हुआ था दर्जा? 1912 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था? तो 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया था। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार, उड़ीसा भी सम्मिलित प्रांत के गठन की घोषणा की थी? जॉर्ज
पंचम ने दिल्ली दरबार के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का सम्मेलन गठन हुआ था? ये बिहार में हुआ था। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? ये फखरुद्दीन थे। 1907 में इनकी नियुक्ति हुई थी। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन, जिसकी राजधानी पटना बनी, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से संबंधित प्रश्न, 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो ये जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया गया था किसके द्वारा? खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने। मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 का दोषी ठहरा कर किसे फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को दी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सही है? उन्हें फांसी दी गई, गलत है। कारावास, गलत है। गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली, सी। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? कालिदास बसु। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ दत्त ने। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो ये बंकिम चंद्र मित्र शामिल थे। सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। स्वराज कथा पत्रिका का संपादक किसने किया था? बाल मुकुंद वाजपेयी ने। माँ की पुकार नामक पुस्तिका का संबंध किससे है? मुजफ्फरपुर से। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया गया? तो ये था बिहारी पत्रिका। रेवती नाग संबंधित है किससे? भागलपुर से। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो इसका आंसर होगा ढाका अनुशीलन समिति। श्री सचिन बख्शी कौन थे? ये क्रांतिकारी थे। सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? भागलपुर में। निम्नलिखित में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था? योगेंद्र शुक्ल पे। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया है। वो थे फणींद्रनाथ घोष। श्री मणींद्रनाथ नारायण राय थे क्रांतिकारी। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो ये मोतिहारी में। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ पे हुई थी? तो ये मुंगेर में हुई थी। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? ये था प्रोफेसर ज्ञान साहा ने। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो मणींद्र नारायण राय ने। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण बल्लभ सहाय। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी, तो ये पटना से निकाली गई थी। तरुण भारत संघ किससे संबंधित था? तो ये मुजफ्फरपुर से संबंधित था। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये महावीर पत्रिका के संपादक थे। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? तो ये फणींद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी दोनों। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? तो ये आंसर होगा बाबाजी ठाकुरदास ने। 1906 से 1907 में पटना में दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बाबाजी ठाकुरदास ने। निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे? तो ये थे यदुनाथ सरकार। अनुशीलन समिति क्या थी? तो ये क्रांतिकारी संगठन थी। चंपारण जिला के मौलानिया डकैती केस के संबंध में क्या सत्य है? तो यह राजनैतिक डकैती थी। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई थी और इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। आंसर डी। अब आते हैं चंपारण सत्याग्रह पे। चंपारण आंदोलन
किस तरीके का आंदोलन था? तो यह एक किसान आंदोलन था, जिसमें वो किसान जो नील की खेती करते थे 3/20 भाग में। तीनकठिया प्रथा किससे संबंधित थी? चंपारण आंदोलन से। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलाव पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था? 1917 में, 10 अप्रैल 1917 को। तीनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी चंपारण में। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? एडवर्ड अल्बर्ट गेट। चंपारण के नील किसानों के मामले से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किसने किया था? 4 अक्टूबर 1917 को ये पेश किया गया था। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं? तो ये तीनकठिया प्रथा का अंत हो गया, इसमें सही है। सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए, ये भी सही है। और बगान मालिक द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपये में 25% वापस किया गया, ये भी सही है। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए थे? जनकधारी प्रसाद को। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण आंदोलन में। गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण आंदोलन में। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो इसमें जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित नहीं, बाकी तीनों संबंधित। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी। गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो ये चंपारण जिले के किसानों के लिए। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध है महात्मा गांधी से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? नील की खेती करने वाली समस्याओं के समाधान के लिए। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा चंपारण। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, तो ये 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कब किया था? चंपारण आंदोलन से ये प्रवेश किया था। 1919 के सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था? तो सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में। यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए हुआ था, जो 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया गया सैयद हसन इमाम के द्वारा। प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा पटना। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कब हुआ था? फरवरी 1919 में। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मजहरूल हक ने। खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही थी? तो बी अम्मा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुए, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? ये 1920 में हुआ था। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। स्वामी विद्यानंद किससे संबंधित है? ये किसान आंदोलन से संबंधित है। बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी पटना में, पटना महाविश्वविद्यालय। 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? 6 फरवरी 1921 को। यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर कौन नियुक्त किए थे? तो राजेंद्र प्रसाद। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? ब्रज मजहरूल हक थे जो कुलपति थे, और उप कुलपति जो थे वो ब्रज किशोर प्रसाद थे। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? दीप नारायण सिंह ने। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था? तो मुंगेर का।
बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे? राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इमाम। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी? तो ये तिरहुत में थी। मुजफ्फरपुर आंदोलन का केंद्र बन गया था। मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल में ही आता है। श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन है? तो राय साहब महेंद्र प्रसाद इनके भाई हैं। बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित हैं? ये मुजफ्फरपुर से संबंधित हैं। बिहार प्रांत को तिलक स्वराज्य फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करना है? 9,42,000। मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किसने किया था? मजहरूल हक ने। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की थी? 7.5 लाख रुपए। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ पे हुई थी? गया में। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? तो ये 1921 में दिया गया, जुलाई 1921। बिहार के किस नगर में 1921 के नगरपालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? ये था मुजफ्फरपुर। अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? ये था बिहार शरीफ। सत्यनारायण लाल संबंधित है किससे, कहाँ से? बक्सर से संबंधित है ये। बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया था? तो ये भागलपुर में विशेष ध्यान दिया गया था, क्योंकि भागलपुर कपड़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। आज भी तसर सिल्क जो है भागलपुर का ही है, जिसे GI टैग दिया गया है। 33 क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? 22 से 23 दिसंबर 1921 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। पहला 27वां कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर पटना में। इसमें RN मुधोलकर थे और इसमें चित्तरंजन दास थे। रामगढ़ झारखंड में था। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? विधान परिषद में प्रवेश। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 ईस्वी में। बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1923 ईस्वी में। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री नारायण प्रसाद। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगरपालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? तो ये पटना नगरपालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे। 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? इसका आंसर होगा 8। 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? आंसर 10। विधानसभा में 8 और विधान परिषद में 10। सर्च लाइट अखबार निकालना प्रारंभ किसने किया था? तो इसे अली इमाम तथा मजहरूल हक ने 1918 से पटना से प्रारंभ किया था। किसान आंदोलन एवं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किया था? 4 मार्च 1928 ईस्वी को। मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई थी? शाह मोहम्मद जुबेर। बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन इस सन में हुआ था? तो ये मार्च 1929 में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह, इसके सचिव थे, और स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे। बिहार के किस जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे? इलाहाबाद जिले में। 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई थी? स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? सूर्यनाथ दुबे चौबे किसान नेता नहीं थे, बाकी स्वामी सहजानंद, यदुनंदन शर्मा और गंगा शरण सिंह। सूर्यनाथ चौबे क्रांतिकारी थे। नवंबर 1936 में बिहपुर, जो कि भागलपुर में है, जिसकी अध्यक्षता की थी, प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ था जो बिहपुर में हुआ था।
तो ये इसकी अध्यक्षता जयप्रकाश नारायण ने और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? तो यह अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था गया में। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई 1934 ईस्वी में। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। स्वामी सहजानंद किस प्रकार के नेता थे? तो ये किसानों के नेता थे। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ था? 1934 में, अभी हमने देखा। निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? इसका आंसर होगा फूलन प्रसाद वर्मा थे। फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में किसने जागृत किया था? तो इसका आंसर होगा यदुनंदन शर्मा ने। जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया गया स्वामी विद्यानंद के द्वारा। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये नवंबर 1929 में हुई थी। बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब किया गया था? सितंबर 1932 में। साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन और बिहार। 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? मजहरूल हक का। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? सर अली इमाम। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अनुग्रह नारायण सिन्हा ने किया था। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? तो 10 अगस्त 1929 ईस्वी को। साइमन कमीशन पटना कब आया था? 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन पटना आया था। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन से थे? देवकीनंदन खत्री। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ, जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया। कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करें। वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा की गई। ये सभी थे। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई, जिसका अध्यक्ष बनाए गए थे सर अली इमाम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की? प्रोफेसर अब्दुल बारी। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अनुराग सिंह। बिहार के किस जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो ये छपरा जेल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? तो ये स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार से संबंधित प्रश्न देखते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये चंपारण एवं सारण से शुरू हुआ था। बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उससे संबंधित क्षेत्र को सम्मिलित करना है। जगत नारायण लाल किससे संबंधित थे? पटना से। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह मुंगेर से। सत्यनारायण सिंह किससे थे? दरभंगा से। और राम दयालु सिंह मुजफ्फरपुर से। तो आंसर हो जाएगा बी। पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 16 अप्रैल 1930 को। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचारों को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? राजेंद्र प्रसाद। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ पे शुरू हुआ था? तो बेतिया में। बिहार में संवैधानिक प्रगति तथा पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल। बिहार में द्वैत शासन का प्रारंभ कब हुआ था? 29 दिसंबर 1920 ईस्वी में। बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा। ये प्रश्न भी बार बार आता है।
प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया 1936। हम पहले ही वीडियो में इस तरह के प्रश्न को देख चुके हैं, और जब पॉलिटी पढ़ेंगे बिहार का, बिहार स्पेशल में, तो उसमें भी इन प्रश्नों को फिर से हम रिपीट करेंगे। 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए 22 से 27 जनवरी 1937 को। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 98 सीटें। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगहों पर हुई थी? तो ये 152 जगहों पर, जिस राज्य में 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र बनाए गए थे। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? MG हैलेट। 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे, क्योंकि श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने बनाने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें राज्यपाल ने आश्वासन नहीं दिया था। बिहार का पहले भारतीय प्रधानमंत्री, जो कि मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था, कौन थे? तो ये थे मोहम्मद यूनुस। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ 1 अप्रैल 1937 को। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? 20 जुलाई 1937 को। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ। बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था? तो 15 फरवरी 1938 को दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र कब दिया था? 31 अक्टूबर 1939 को। बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम कब बनी थी? 1937 ईस्वी में। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो इसका आंसर होगा 0, इनमें से कोई नहीं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 28 नवंबर 1940 को। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक के क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। उस समय जिलाधिकारी WG आर्चर ने गिरफ्तार किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका आंसर होगा बलदेव सहाय। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को गोलीकांड हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या क्या थी? तो ये 7 लोग थे। 7 लोगों के नाम। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले इनमें से कौन शामिल नहीं थे? तो जो शामिल थे उन्हें आप देख लीजिए। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सा अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो पटना न्यूज। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? सोवान में हुई थी। 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? तो ये हुआ था कटिहार में। बिहार के किस स्थान के युवक ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो कटिहार में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तो ये था तिरहुत प्रमंडल, जिसमें मुजफ्फरपुर आता है। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में शुरू हुआ था, उस समय मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो इसका आंसर होगा बिहार एवं संयुक्त प्रांत, यानी कि यूपी वाला एरिया। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती राम प्यारी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो यह बांकीपुर जेल में रखा गया था। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए।
इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो पटना। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? पटना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन कौन थी? भागवती देवी। अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? मुंगेर। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन किया था। ये नेपाल में किया था, जेल से भागने के बाद। आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था अंग्रेज की हत्या करने के लिए, तोड़फोड़ के लिए, युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए। तो आंसर कौन सा होगा? बी एंड सी, ये नहीं होगा। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? सियाराम दल। सियाराम सिंह ने सियाराम दल का गठन किया था। बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? सूरज नारायण सिंह थे। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा है किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, 1942। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया गया था सियाराम सिंह के द्वारा, सियाराम दल के नाम से। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक, लीग के नेता का मतलब मुस्लिम लीग के नेता, हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। ये सरदार पटेल ने कही थी। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी 1946 में। जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई थी? अप्रैल 1946 में। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? शीलभद्र याजी। बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, सैयद महमूद थे और जगलाल चौधरी, तीनों थे। 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो 98 सीटें प्राप्त हुई थी। बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किन के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ कब हुआ था? 1950 ईस्वी। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा था? तो ये जयराम दास दौलतराम था। भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई थी? 16 अगस्त 1946 को। 1946 के बिहार विधानसभा चुनाव में दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या को सम्मिलित करना है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कुछ देर पहले, कांग्रेस को 98 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 34 सीटें मिली थी, मोमिन यानी मुस्लिमों को 5 सीटें मिली थी और निर्दलीयों को 12 सीटें। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था कौन? बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मृत्यु पुलिस की गोली से हो गई। इन छात्रों के जुलूस पर गोली चलाने का आदेश किस जिलाधीश ने दिया था? तो ये WG आर्चर ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? जगलाल चौधरी ने जलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए थे, ये थे श्याम बिहारी लाल। अंतिम क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किन की अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में आरंभ हुआ था। तो हमारा बिहार स्पेशल की सीरीज में हमने हिस्ट्री, बिहार के कंप्लीट हिस्ट्री, जिसमें हमने बिहार का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास देख लिया है और उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं जो PYQ में आए हैं और आगे एग्जाम में आ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे बिहार का भूगोल। बिहार स्पेशल सीरीज में बिहार का भूगोल शुरू करेंगे। इसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।